हरे परमात्मने नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय शौर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थो पूजिते हम पुरागणे सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपते नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग में हमारे विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोता एक विशेष बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जो एकादशी आज 16 तारीख और 17 तारीख 2 दिन की है, इसमें जो एकादशी का व्रत रहता है, इसमें भगवान विष्णु का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रह करके जो कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अगर जाप करेगा तो इसमें बहुत बड़ा लाभ होता है। इसमें एकादशी में व्रत में बताया गया है कि इस व्रत के करने से सभी मानव का कल्याण होता है और भगवान विष्णु ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जो सुख संपत्ति से संपन्न हो जाता है आदमी। और इसके अगर डेली स्मरण करे, डेली स्मरण करे तो बहुत ही फायदा होता है। इसलिए बताया गया है इसको हमेशा ध्यान पूर्वक रखते हुए इस मंत्र को हमेशा जाप करें, क्योंकि इसी मंत्र से ध्रुव जी ने और भगवान विष्णु को प्राप्त किया था। जब वो भक्ति कर रहे थे तो उनकी माता ने यह मंत्र दिया था और नारद जी ने भी यही मंत्र दिया था। इस प्रकार इस मंत्र को जपने से और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहे वरदान देते हैं। इसलिए बताया गया है सभी को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना बन सके उतना डेली करें। भोजन के बाद शाम को एकांत में बैठकर इस भजन को करें। व्रत के दिन तो ज्यादा विशेष नियम है इसका। अगर आप व्रत में एकादशी के व्रत में हैं और जो आज और कल की जो एकादशी है इसका तो विशेष महत्व बताया गया है। इसमें जितना बन सके उतना अगर आदमी यह मंत्र का जाप करेगा तो ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न होते हैं इसमें कि सुख संपत्ति से संपूर्ण कर देते हैं और दुख दरिद्र दूर हो जाता है उस घर में, उस मानव का। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अनन्यांश चिंतनते मायोजन अपरोपास्ते तेसम नित्य विक्तम एवं क्षोम भाम हम। जो मेरे अनन्यांश चिंतन करता है मैं उसका एवं क्षोम मैं स्वयं वहम करता हूँ, इस प्रकार भगवान कहते हैं। तो हमें हमेशा परमात्मा की याद में रहना चाहिए, जिससे हमारा हमेशा कल्याण हो। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहिए और समय समय में भगवान की याद करने से हमें बहुत लाभ होता है। क्योंकि भाई ये संसार में जो है सब अपने अपने हिसाब से जीवन करते हैं, परंतु जो गुरुओं के बताए आदेश में चलते हैं उनको परमपिता परमात्मा कल्याण करते हैं। वैसे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो 17 तत्वों का जो शरीर है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण इंद्रिया, 5 मन प्राण आपान व्यान उदान समान, इस प्रकार जितनी इंद्रियां हैं जिस सब अपने अपने विषयों की तरफ मनुष्य को खींचती हैं और मनुष्य उन विषयों में फंस जाता है। फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता, न कोई देवता न भगवान न कुछ नहीं, अपने आप को समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है। लेकिन ये ठीक नहीं है भाई। ईश्वर का जो अंश है हमारे अंदर में बैठा हुआ है, इस ईश्वर के अंश को हम जब तक जानेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक कैसे कल्याण होगा। एक बार जो जान गया तो वो भगवान में लीन हो जाता है। क्योंकि लिखा है सो जाने तिहि दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो जान जाता है, जो जानना चाहता है परमात्मा उसी को जनाते हैं, और जो कहता है कि नहीं है तो वो कहता ठीक है भैया मैं तेरे से दूर हूँ। इस प्रकार हमें हमेशा याद भगवान की करना चाहिए।
खूब खेती बाड़ी, खूब अपने गृहस्थ का जीवन का काम करें, लेकिन सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके उनके प्रति ध्यान लगाने की भगवान का रूप ऐसा है और वो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, इस प्रकार मंत्र बोलते हुए और भगवान का ध्यान लगाएं। मुंह तो हमेशा फ्री रहता है आदमी का, सिवाय खाने पीने के और कोई काम का है नहीं मुंह, और लड़ाई झगड़ा करने के, बोलचाल करने की। तो अगर उस मुख से हम भगवान नाम स्मरण करेंगे तो हमारा परमपिता परमात्मा क्यों कल्याण नहीं करेगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और भाई 5 वर्ष के ध्रुव जी थे, उनको कोई ज्ञान नहीं रहना चाहिए था, परंतु उनने अपनी माता की आज्ञा पाकर और माता ने जो उपदेश दिया, तो माता के कहने पे उन्होंने ऐसे बोला कि अब मैं पिता के पास नहीं जाता, अब तो ऐसे पिता के पास जाऊंगा जिसमें हमेशा और मैं उनकी गोद में रहूंगा। तो माता ने भी आदेश दिया था कि बेटा ऐसे पिता के पास मत जाना जो हमेशा ठोकर मारे, तुम तो ऐसे परम पिता के पास जाना है जिससे तुम्हें कोई उतार ही नहीं सकता। तब उन्होंने पूछा था कि ये परम पिता कौन है, तो बोले वो जंगल में मिलते हैं, वहां जाके भजन करो तब मिलेंगे। तो उस बताए अनुसार पर, और ध्रुव जी हमारे मथुरा के पास मधुबन है, ध्रुव जी वहां पे और अपना झाड़ी में भजन किए थे, वो जगह आज भी सुरक्षित है। ध्रुव जी 5 वर्ष के होते हुए 5 वर्ष के बालक ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आप और हम सब बुद्धिजीवी हैं, परंतु मन के इशारे पे चलते हैं। अगर मन को रोक लिया जाए, मन से तो मन ही एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षे, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन हमें चाहे तो स्वर्ग ले जा सकता है, नहीं तो नरक में भी ले जा सकता है। इस मन के इशारे पे हमें नहीं चलना चाहिए। हमें तो अपने आत्म तत्व का ज्ञान करना चाहिए। आत्म तत्व का बोध जिसे हो जाता है वही संसार से मतलब नहीं रखता। तो आत्म तत्व का ज्ञान होने से, और ये आत्म तत्व का ज्ञान कैसे होता है, ये तो हमारे सदगुरु लोग बताते हैं। इससे आत्म तत्व का ज्ञान होता है। सभी जीवों में परमात्मा का अंश है, स्त्री में भी वही अंश है, पुरुष में भी वही अंश है, बालक बच्चों में भी वही अंश है, हाथी से लेकर चींटी पर्यंत सभी में परमात्मा का अंश है। तो हमको देखना चाहिए। जानते सब है पर मानते नहीं है, क्योंकि रामायण जी में भी लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर जीवों में ईश्वर का अंश है। तो हमें क्या कर्तव्य है हमारा मनुष्य का, कि सब जीवों को परमात्मा का स्वरूप मानना चाहिए। सिय राम माए सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। भगवान का स्वरूप मानना चाहिए सबको। श्री राम मैं सब जग जाने, सबको प्रणाम करना चाहिए, सबसे मीठी वाणी बोलना चाहिए और सबसे अच्छे व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि ये वाणी से ही तो एक मुख से खुशबू आती है धर्म की, और उसी मुख से कड़वे वचन बोलने से और किसी को कष्ट हो जाए तो एक दिन तो हमें भी भोगना पड़ेगा। अगर हम कटु शब्दों से किसी को बोलेंगे तो एक दिन हमें भी तो सुनना पड़ेगा। ये सब परमपिता परमात्मा अपने किए हुए कर्मों का फल देता है। इस वो किसी किसी का दोष नहीं है इसमें। लोग कहते हैं कि हमारे साथ भगवान ने गलत किया, कोठी बंगला बनाए तो बोले मैंने बनाया, हाँ ये दुकान मकान बोले मैंने बनाया। ये नहीं कहता कोई कि सब भगवान की कृपा है, भगवान की देन है, भगवान ने बनाया, नहीं मैंने बनाया। जब भगवान पीछे झटका मारता है तो फिर कहते हैं भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। अरे वाह भाई, सब कुछ तुमने अच्छे किया और भगवान ने गलत किया। तो ये अपने मन के हार मन के हैं। और अगर हमेशा भगवान की याद करते हुए हम सब काम करेंगे तो हमारा कभी भी नुकसान नहीं होगा। हमेशा यही कहना चाहिए ये सब भगवान का दिया हुआ है। परंतु क्या करो, मनुष्य का जो स्वभाव है ना, ये तो बड़ी मुश्किल है भाई। क्योंकि सभी बचपन से लेके छोटे बचपन 5 साल 7 साल के बालक बच्चे से लेकर और 28-30 साल जवान होते तक के माता पिता यही सिखाते बेटा खूब पढ़ो लिखो और खूब सर्विस करो, धन कमाओ और खाओ पियो मौज करो मर जाओ। ये कोई नहीं कहता है कि भैया भगवान के भी याद करना। इसीलिए लिखा है रामायण जी में कि माता पिता बालकन बुला में,
उदर भरण सोई धर्म सिखावे। हर माता पिता अपने बच्चों को यही धर्म सिखाते हैं। उदर मतलब पेट, पेट भरने की शिक्षा देते हैं कि खूब कमाई करो और खूब अच्छे पढ़ो लिखो, गुणवान बनो और नौकरी करो, पैसे कमाओ, शौक मौज करो। ये कोई नहीं कहता कि 5 इनाम भगवान के भी लेना। वही तो हमारी गलती है। अगर हम हमेशा हम अपने बच्चों को ये उपदेश दें कि भाई भगवान का नाम 5 नाम तो जरूर बैठ के लेना चाहिए, तो बचपन से लेके हमेशा तक मृत्यु पर्यंत उसका जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम शिक्षा ही नहीं देते हैं, शिक्षा उल्टी सीधी सीधी देते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा का दोष नहीं है, उसने तो मनुष्य जन्म देकर भेज दिया और कह दिया कि जा भाई तुम अपने कल्याण कर लेना। क्योंकि लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये न पाए परे लोक सवारा। ये जो मनुष्य का शरीर है साधन धाम मोक्ष तक पहुंचाने के लिए भगवान ने दिया है। इसको हम अपना कल्याण नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या होगा? अगला जन्म भी बर्बाद हो जाएगा। दुनिया क्या कर रही है इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हमें अपने सतमार्ग पर और हम अपने गुरुओं के आदेश पर चलना चाहिए। ये लोभ मोह जो है ये आदमी को नरक में ले जाते हैं। किसी को देखो ये आश्रम बना, वो आश्रम बना, ये कर वो कर, बताइए साधु बनने की बात, ये सब दुनियादारी से क्या मतलब है? ये पैसा कमाना है, वैसे पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। भैया ये संसार को तो सुधारते सुधारते परेशान हैं बड़े बड़े व्यास, पर संसार नहीं सुधरेगा। इसलिए जितना बन सके धर्म का प्रचार करें और अपना कल्याण करें। इससे हमारा भी कल्याण होगा और जो श्रवण करने वाले हैं उनका भी कल्याण होगा। इस प्रकार हम आज के सत्संग को यहीं तक विराम देते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत। हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण।